Hello everyone. In last lecture we had started chapter 16 class 8 light. Today we start the chapter 16 part 2. In this chapter we discuss about regular and diffuse reflection. Regular and diffuse reflection, as we know, रेगुलर डिफ्यूजन जो कंटिन्यू एक प्रोसेस में चलता है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं. लेट अस टेक दिस एक्टिविटी. रेगुलर एंड डिफ्यूज reflection. In this reflection, first imagine that parallel line are incident on the irregular surface as shown in the figure 16.6. अब इसमें क्या है कि जैसे हमें फिगर में दिखाया हुआ है, ये जो फिगर दिखाया हुआ है कि इसमें जो एक सरफेस है और उस पर सेम पैटर्न से जो है एक रेगुलर जो है रिफ्लेक्शन आ रहा है. ठीक है. यूज़ दीज लॉ ऑफ कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टेड रेज एट द वेरियस पॉइंट. इनको अलग अलग पॉइंट पे भी कर सकते हैं. ठीक है. आपका बेस जो है सेम भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, इसको हम कर्व में भी ले सकते हैं. लेकिन रिफ्लेक्शन क्या आएगा? रिफ्लेक्शन जो है एज यूजुअल क्या होगा, किस पोजीशन में होगा? रिफ्लेक्शन जो होगा वो सेम पोजीशन में होगा. वो क्या होगी हमारी रेगुलर डिफ्यूजन. ठीक है. अब आगे बात करते हैं हम डिफ्यूजन की. रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इरेगुलर सरफेस. रे रिफ्लेक्टेड क्या है? ये सरफेस है. जिस तरह इसमें दिखाया गया कि हमारे पास पाथ जो है वो स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है. ठीक है. लेकिन रिफ्लेक्शन जो है स्ट्रेट पाथ में आ रहा है. लेकिन क्या है साथ में इसके क्या है कि रिफ्लेक्शन जो है बीच बीच में इरेगुलर जा रहा है. जैसे ये रिफ्लेक्ट होके इधर गया, ये मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. इस पोजीशन में तो ये क्या है हमारा डिफ्यूज. मतलब क्या है यहाँ पर डिफ्यूजन आ रही है. व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल. ठीक है. कि जब जो पैरेलल रेज हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं प्लेन सरफेस पे, पर वो पैरेलल नहीं होती. ठीक है. ये प्लेन सरफेस है. ठीक है. ये पैरेलल हैं, लेकिन क्या है ये बीच बीच में क्या है डिफ्यूज करती जाएंगी एक दूसरे को. तो दैट इज़ नोन एज द irregular or diffused reflection. Remember that the diffused reflection is not due to the failure of the law of reflection. It is caused by the irregularities in the रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ द कार्डबोर्ड. ठीक है. कई बार ये क्या है जो हम बेस लेते हैं, सरफेस लेते हैं, तो कार्डबोर्ड का सरफेस जो है वो खुद ही स्ट्रेट ना हो, तब भी ये जो रीज़न हो सकता है. On the other hand, reflection from a smooth surface like the mirror is called as regular. अगर हम क्या है रिफ्लेक्शन का सरफेस जो है रेगुलर लें, ठीक है, जो स्मूथ सरफेस है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन में जो सरफेस होगा वो सरफेस क्या होगा? स्मूथ होगा. तो वहाँ पर क्या आएगा? रिफ्लेक्शन जो है रेगुलर होगा. ठीक है. वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरसेक्ट करने के बाद भी एक पैटर्न फॉलो करेंगे वो. ठीक है. तो ये क्या है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि क्या जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सबको हम रिफ्लेक्टेड लाइट से देख सकते हैं? तो इसके लिए हम देखते हैं नियरली एवरीथिंग यू सी ऑल अराउंड इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट. इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपके पास? सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर है मून. ठीक है. मून जो है एग्जाम्पल है वो रिसीव करता है लाइट को कहाँ से? सन से. और फिर क्या है रिफ्लेक्टेड करके हमें अर्थ पे जो है उसकी लाइट मिल जाती है. द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट और ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एज द इल्यूमिनेटेड. ठीक है. दो जो ऑब्जेक्ट जो है शाइन करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरने से, तो दैट इज़ नोन एज द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट. कैन यू नेम द सम अदर ऑब्जेक्ट. अब क्या आप किसी ऐसे और ऑब्जेक्ट का नाम बता सकते हैं? देयर आर सम ऑब्जेक्ट विच गिव देयर ऑन लाइट. इसमें आपके पास आ जाते हैं जिनका खुद की लाइट होती है, दैट इज़ नोन एज द सन. इसके अलावा क्या है? इसमें सन है, फायर है, फ्लेम है, और इसके अलावा है कैंडल है, या फिर जो आर्टिफिशियल लाइट की बात करें तो इलेक्ट्रिक लैम्प भी है. अब बूझो के पास एक क्वेश्चन आता है. आई हैव ए क्वेश्चन. कैन द रिफ्लेक्टेड रेज बी फर्दर रिफ्लेक्टेड इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर. अब जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं क्या वो दूसरे मिरर के ऊपर गिरने से भी रिफ्लेक्ट करती हैं? आइए देखते हैं.
रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। अब जो बूझे क्वेश्चन सोच रहा है उसका आंसर ढूंढते हैं हम, कैसे हो सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि बूझो के पास एक क्वेश्चन आता है। बूझो क्या सोच रहा है कि बूझो सोच रहा है कि जो लाइट गिरी थी वो दोबारा से कैसे रिफ्लेक्ट हो सकती है। रिकॉल द लास्ट टाइम योर विजिट ए हेयर ड्रेसर। अब आप याद कीजिए कि लास्ट टाइम में जब आप बार्बर शॉप पे गए थे या अपने हेयर ड्रेसर के पास गए थे, ही और शी मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वो आपको क्या है, एक मिरर के सामने बैठाता है। आफ्टर योर हेयर कट इज़ कम्प्लीट ही और शी प्लेसेस ए मिरर एट योर बैक। इसके बाद क्या है, वो उसका काम पूरा होने के बाद क्या है, एक मिरर को आपके पीछे दिखाता है और आपको क्या इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आप चेक कीजिए कि आपका हेयर कट अच्छे से हुआ है या नहीं। कैन यू थिंक हाउ यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड। अब आप ये सोचिए कि बिना इसकी प्रेजेंस के, किसकी बात कर रही हूँ मैं, जो बैक में आपके मिरर यूज़ हुआ था, तो उसकी हेल्प से जो है आप कैसे अपने पीछे के हेयर्स को या पीछे के हेड रीजन को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब पहेली रिकॉल करती है क्या कि हैविंग कंस्ट्रक्टेड ए पेरिस्कोप एज एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी क्लास सिक्स में आपने पेरिस्कोप बनाया होगा। ठीक है, पेरिस्कोप मेक यूज़ टू प्लेन मिरर। अब पेरिस्कोप जब बनाते हैं तो पेरिस्कोप में हम क्या करते हैं, टू प्लेन मिरर को यूज़ करते हैं। ठीक है, इस पोजीशन में जो है हम एक ट्रायंगल की फॉर्म में जो है मिरर को यूज़ करते हैं, इस पोजीशन में, इधर और इधर पोजीशन में। ठीक है, और अगर हम टू साइड में भी अगर मिरर को यूज़ करते हैं तो भी इनफ है वो। तो जब इनको हम आपस में मर्ज कर देंगे, अरेंज कर देंगे और नीचे जो है एक स्मूथ सरफेस ले लेंगे, तो भी क्या होगा, जो इस कॉर्नर पे है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको मिरर में रिफ्लेक्ट होकर इधर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या है, पेरिस्कोप की फंक्शनिंग है, जहाँ पर आप मल्टीपल इमेजेस को देख सकते हैं। ये कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आपके कहाँ, पेरिस्कोप यूज़ होता है आपके सबमरीन में, टैंक में, और इसके अलावा बाय द सोल्जर इन द बंकर टू सी द आउटसाइड। और इसके अलावा जो बंकर में, जो युद्ध क्षेत्र में सोल्जर्स हैं, ठीक है, तो वो बंकर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं मल्टीपल इमेज। यू आर अवेयर दैट ए प्लेन मिरर फॉर्म ओनली ए सिंगल इमेज ऑफ दैट ऑन एन ऑब्जेक्ट। What happen if two plane mirror in the combination are used? अब क्या होगा जब हम दो प्लेन मिरर को आपस में अरेंज कर देंगे। लेट्स सी with this activity we observe that take two plane mirror। ठीक है, इस एक्टिविटी के थ्रू हम क्या लेंगे, दो प्लेन मिलेंगे इस पोजीशन में, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास कि जैसे ही हमने प्लेन मिरर, जैसे एक ये था और एक ये था, ये 1 मान लेते हैं हम, ये 2 है। अब इनको हमने या तो ऐसे ही ज्वाइन कर दिया या फिर क्या है, इधर सेंटर में एडिसिव टेप भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्लेस ए कॉइन। अब हमने क्या किया, सेंटर में ये जो है एक कॉइन रखा, जो आपको दिखाई दे रहा है इस फिगर में, ये कॉइन रखा। तो क्या देखते हैं, हाउ मैनी इमेजेस ऑफ कॉइन डू यू सी। अब कॉइन के कितनी इमेज आप देख पा रहे हो, कॉइन के कितनी इमेजेस हैं, अब देखते हैं। नाउ हिंग द मिरर यूजिंग द एडिसिव टेप एट डिफरेंट एंगल। अब इसके एंगल चेंज करके देखते हैं, तो ये एंगल आपको मिल सकते हैं 45, 60, 120, 180। अलग अलग एंगल पे आपको मिरर दिखाई देगी। सेम एक्टिविटी जो है आप एक कैंडल के साथ भी कर सकते हैं। फाइनली सेट टू मिरर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे 1 पोजीशन पे ये था और इसके सामने 2 पोजीशन पे हमने दूसरा रख दिया। सेंटर में हमने क्या रखा, इधर एक कैंडल रख दी। अब क्या देखोगे कि मिरर में कैंडल की क्या क्या इमेजेस आ रही हैं वो आप देख सकते हैं। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास इसके बाद क्लाइडोस्कोप। अब क्लाइडोस्कोप क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। अब देखते हैं क्लाइडोस्कोप बनाना कैसे है। टू मेक क्लाइडोस्कोप गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इसमें क्या है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग की जो है आपको रेक्टेंगुलर मिरर शिप लेनी है, जैसे ये पोजीशन में इधर। ठीक है, अब 1 साइड होगी, सेकंड साइड इधर होगी और थर्ड साइड जो है इसके नीचे वाले पोर्शन पे होगी। और ये क्या है, 15 सेंटीमीटर क्या है, 15 सेंटीमीटर वाइड है और 4 सेंटीमीटर क्या है, 4 सेंटीमीटर वाइड है सॉरी, और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। 1 स्ट्रिप इस पोजीशन में, सेकंड इस पोजीशन पे और एक नीचे हमने दी थी, तो ये एक लॉन्ग ट्रायंगल की शेप आ गई। मेक श्योर दैट यू बी स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्टिक।
ठीक है, तो ट्यूब थोड़ी सी बड़ी हो, तो जिसकी वजह से जो भी आप इसमें रखोगे, अब इसके लिए क्या है, आपको कोई भी कलर्ड ग्लास यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ब्रोकन बैंगल्स पीसेस यूज़ कर सकते हो, इस तरह से जो है आप इनको यूज़ कर सकते हो। अब आपने क्या किया, इसके एक पोर्शन को जो है इस तरह से कवर कर दिया, ठीक है, ये आप फिगर में देख पा रहे हो, ये किसी भी कार्डबोर्ड की हेल्प से जो है आप इसको कवर कर दोगे। और दूसरा जो पार्ट है वहाँ पर कोई भी ट्रांसपेरेंट जो है आप प्लास्टिक शीट लगा सकते हो, ठीक है, या ट्रांसपेरेंट शीट लगा सकते हो, जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल इमेजेस जो है इस क्लाइडोस्कोप में इजीली व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें सनलाइट वाइट और कलर्ड। अब बात करते हैं सनलाइट के बारे में। अब इसमें आता है आपके पास सनलाइट वाइट या कलर्ड क्या है। फर्स्ट थिंग, क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा सनलाइट इज़ रेफर टू एज वाइट लाइट, ठीक है, क्लास 7th में तो आपने ये पढ़ा था कि सनलाइट जो होती है वो क्या होती है, वाइट लाइट होती है, ठीक है। अब बट इट कंसिस्ट ऑफ द 7 कलर, ठीक है, इसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर जो स्पेक्ट्रम में आप पढ़ते हो विब ग्योर, ठीक है। अब व्हाट इज़ इनसाइड अवर आइज, तो अगर वहाँ पर वाइट लाइट है लेकिन क्या है, एक बैंड है किसकी, स्ट्रिप की, जहाँ पर आपको 7 कलर दिखाई देते हैं, तो हमारी आइज़ के अंदर क्या है, अब ये देखते हैं व्हाट इज़ इनसाइड आवर आइज़। अब इसमें क्या है, वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एंटर आवर आइज, आइज इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। अब ये तो आपको पता है कि आइज जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। द आई हैज़ ए रफली सफेरिकल शेप। अब आइज़ क्या है, एक रफली सफेरिकल शेप है जो आपको पता है। आउटर कॉट ऑफ द आइज इज़ वाइट, ठीक है। इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम द एक्सीडेंट। अब ऊपर का जो पार्ट है वो टफेस्ट है, ठीक है, टफ है, जिसकी वजह से क्या है, अंदर के जो सॉफ्ट पोर्शन है उनकी ये क्या है, प्रोटेक्शन करता है। इट्स ट्रांसपेरेंट पार्ट, ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया, ठीक है, बिहाइंड द कॉर्निया, ठीक है। अब देखते हैं जो फ्रंट में पार्ट है हमारे पास, ये एक फिगर है आपके पास आइज़ की, ठीक है, आपके स्कूल में भी आपने कभी ये देखा होगा, ठीक है, ये आपका कॉर्निया है। कॉर्निया क्या था, फ्रंट में जो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, वो पार्ट क्या है आपका, कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे वी फाइंड ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर। कॉर्निया के पीछे क्या है, एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और वो डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आइरिस। अब ये जो पोजीशन है हमारी, ये जो पोजीशन है ये क्या थी, कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, ठीक है, वो क्या है आपका आइरिस। देयर इज़ ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड एज द प्यूपिल। आइरिस के जस्ट बाद जो है एक छोटी सी ओपनिंग होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल क्या कंट्रोल करता है, आइरिस को कंट्रोल करता है। तो अब फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, फ्रंट में ट्रांसपेरेंट पार्ट क्या था हमारे पास, कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट बाद आपको क्या है, डार्क ब्लू कलर में क्या है आपके पास, आइरिस। ये फिगर के लिए शो कर रखा है कलर इसका, ठीक है, वो क्या है आपका आइरिस। और आइरिस के जस्ट बाद एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको नाम दिया जाता है प्यूपिल। और प्यूपिल का फंक्शन एक्चुअल में क्या है, अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्यूपिल, तो यू हैव टू राइट दैट प्यूपिल इज़ कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। प्यूपिल क्या है, किससे कंट्रोल होता है, आइरिस से, ठीक है। आइरिस इज़ द वन ऑफ द दैट पार्ट विच गिव इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। अब आइरिस का अगर आपसे फंक्शन पूछे तो आइरिस क्या कर रहा है, ये हमारी कलर में आइज़ में क्या है, हमें कलर ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी देता है। तो हम क्या है, कलर को जो है इजीली जो है किससे डिस्टिंक्टिव कर सकते हैं, कि रेड क्या है, ब्लू क्या है, ग्रीन क्या है, तो हम अलग अलग कलर को इजीली मेज़र कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। When we see that a person has green eyes, we refer actually the color of the iris. अगर आप किसी पर्सन की आइज़ का कलर ग्रीन है, ठीक, तो आप उसको ग्रीन ऑब्जर्व कर पा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में क्या है, उसकी आइरिस का कलर क्या है, ग्रीन है, ठीक है।
We refer actually the color of iris. The iris control the amount of light entering into the eyes. Let us see how. अब क्या है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या है हमारे पास लास्ट में क्या है, ऑप्टिक नर्व है, जो क्या है पूरी फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है आइरिस की, ठीक है। लेट अस डू विद दिस एक्टिविटी। लुक इनटू योर फ्रेंड्स आइज, ऑब्जर्व द साइज ऑफ प्यूपिल। फर्स्ट क्या है, आपको क्या करना है, प्यूपिल का साइज ऑब्जर्व करना। प्यूपिल कौन सा पार्ट था यहाँ पर, कौन सा पार्ट बताया था अभी अभी आपको, जो स्मॉल ओपनिंग होती है आइरिस के बाद वो क्या है, प्यूपिल। थ्रो लाइट ऑन हर आइज विद टॉर्च। अब क्या है, टॉर्च से जब आप उनकी लाइट, आँखों पे लाइट लगाएंगे, देंगे। ऑब्जर्व द प्यूपिल नाउ, स्विच ऑफ द टॉर्च एंड ऑब्जर्व हर प्यूपिल वंस अगेन। अब क्या है, जैसे ही लाइट आएगी तो आप देखेंगे कि प्यूपिल का साइज जो है वो चेंज हो रहा है। इन विच केस वॉज द प्यूपिल लॉन्ग एंड वाई डू यू थिंक इट वॉज सो। अब ये जो है आपको एक एक्टिविटी करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आइज इज ए लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। प्यूपिल के पीछे जो है आइज में एक लेंस है जो क्या है, सेंटर से क्या है थोड़ा सा थिकर होता है। और व्हाट काइंड ऑफ लेंस ऑफ थिकर एट द सेंटर। अब पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कौन से जो लेंस है वो सेंटर से थिक होते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो एज से थिक होते हैं। रिकॉल कीजिए अपने उस चैप्टर को, ठीक है। द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आइज। अब लेंस क्या करेगा, लाइट को फोकस करेगा कहाँ पर, आइज़ के पीछे से, ठीक है, जो एक लेयर है जिसको नाम दिया जाता है रेटिना। अब देखते हैं ये, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेटिना की फंक्शनिंग है, ये जो फंक्शनिंग है, रेटिना क्या कर रहा है, जो फ्रंट से जितनी भी लाइट आ रही है उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कहाँ से, पीछे से, ठीक है। ये फंक्शनिंग है रेटिना की। आइए देखते हैं आगे। रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल। रेटिना के पास बहुत सारी नर्व सेल हैं और इसके अलावा सेंसेशन भी ये फेल्ट करता है नर्व सेल की हेल्प से। और इसके अलावा उन सेंसेशन को जो है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अगर आई से रिलेटेड कोई भी वर्ड है तो वो आपका आता है ऑप्टिक, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, यहाँ पर देयर आर टू काइंड ऑफ सेल्स, फर्स्ट इज कोन्स एंड सेकेंड इज रोड। कोन्स का क्या फंक्शन है, ये सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। तो जैसे ही ब्राइट लाइट आप देखते हो तो ये क्या है, सेंसिटिव होती हैं, तो इस यहाँ ये क्या करती हैं, आइज़ को क्लोज कर देती हैं, ठीक है। रोड्स क्या है, विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। और जब बहुत ज़्यादा डिम लाइट होती है तो क्या है, ये आइज़ को सेंसिटिव कर देती हैं, ठीक है। बिसाइड कोन्स सेंस ऑफ कलर। तो कोन्स क्या है, कोन्स क्या करते हैं, कलर को सेंस करते हैं एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व and the retina there are no sensory cells so no vision is possible at that spot। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्टिक नर्व जो हैं वो क्या करेंगे रेटिना में, लेकिन कोई सेंसरी सेल नहीं होती, तो सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, ठीक है। दैट इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट। इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज। लेट अस मेक ए राउंड मार्क एंड ए क्रॉस ऑन ए शीट। अब क्या करेंगे, हम एक राउंड मार्क करेंगे पेपर के ऊपर, ठीक है, एंड स्पॉट टू द राइट क्रॉस। और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, हम एक राइट स्पॉट यूज़ करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्क्स में भी 6 to 8 सेंटीमीटर। इनके बीच में गैप कितना होगा, 6 to 8 सेंटीमीटर का। होल्ड द शीट ऑफ द पेपर एट द आर्म फ्रॉम द आइज। अब क्या करेंगे, हम शीट को क्या है इस पोजीशन में क्या है होल्ड कर लेंगे, ठीक है। क्लोज योर लेफ्ट आइज। अब क्या है, आपको अपनी लेफ्ट आइज क्लोज करनी है एंड लुक कंटिन्यूसली एट द क्रॉस। और कंटिन्यू क्रॉस की तरफ आप देखते जाएंगे। तो मूव द शीट स्लोली टुवर्ड्स टू यू, कीप योर आइज ऑन द क्रॉस, व्हाट डू यू फाइंड। अब क्या करोगे, जब कंटिन्यू आप क्रॉस पोजीशन को देखे जा रहे हो, ठीक है, और धीरे धीरे शीट आपके पास आ गई है, तो क्या करोगे, नाउ क्लोज योर राइट आइज। अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है, सेम एक्टिविटी है, पहले क्रॉस ऑब्जर्व किया था, अब आपको क्या करना है, राउंड मार्क ऑब्जर्व करना है। तो डिसअपीयरेंस ऑफ द क्रॉस और राउंड मार्क शोज दैट देयर इज ए पॉइंट ऑन द रेटिना विच कैन नॉट सेंड मैसेज टू ब्रेन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। तो एक बीच में छोटा सा पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पर क्या है, रेटिना जो है ब्रेन तक मैसेज ही नहीं कन्वर्ट कर पाया कि यहाँ पर जो है लाइट गिरी है और कुछ चेंज है, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट द नेक्स्ट वी डू एक्टिविटी 16.10
Get a square piece of cardboard, side 6 to 8 centimeter, make 2 holes as shown in 16.6 जो दिखाए गए हैं आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक थ्रेड स्टीयरिंग थ्रू द 2 होल्स, ड्रॉ पेस्ट ए केज ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड ए बर्ड ऑन द अदर साइड, ट्विस्ट द स्ट्रिंग एंड मेक द कार्ड ट्वेरल रैपिडली। अब क्या है कि अब आप ये देख पा रहे हो इजीली कि यहाँ पर 2 फिंगर है, ठीक है। ये एक होल की थ्रू जो है 2 स्ट्रिंग वायर्स को आर पार निकाला गया है, ठीक है। अब क्या है, एक में आपके पास पिक्चर किसकी है, रिवर्स साइड है कार्डबोर्ड की, कार्डबोर्ड की रिवर्स साइड पे एक बर्ड दिखाई दे रहा है और फ्रंट साइड पे क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक केज है, ठीक है। जैसे जैसे आप कंटिन्यू इसको ट्वेल्व करते जाओगे तो क्या दिखेगा कि जैसे ये फाइनल जो शेप दिखा रखी है इस बच्चे के हाथ में कि केज के अंदर क्या है, बर्ड, केज के अंदर क्या है, बर्ड जो है एंटर हो गया, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट द। अब अगला टॉपिक आता है, आप अपनी आइज़ की केयर कैसे कर सकते हैं। It is necessary that you take proper care of your eyes. If there is any problem, you should go to the eye specialist. Have a regular checkup. If advised, use suitable spectacles. ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप क्या है, एडवाइस किए हुए डॉक्टर के जो है स्पेक्स यूज़ कीजिए। टू लिटल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज। बहुत कम या बहुत ज़्यादा जो रोशनी होती है दोनों ही हमारी आँखों के लिए हार्मफुल है। तो इनसफिशिएंट लाइट कोज आई स्ट्रेन, जो लाइट जो इनसफिशिएंट होती है वो क्या करती है, आइज़ पे जो है स्ट्रेन आता है, प्रेशर आता है और इसके अलावा हेडेक हो सकता है। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ द सन ए पावरफुल, तो बहुत ज़्यादा अगर लाइट होती है आइज़ पे तो वो भी क्या है, हार्मफुल है। तो हमें क्या है, इसको मैनेज करना चाहिए, ठीक है। लैम्प और लेज़र टॉर्च कैन इंजर योर रेटिना। लैम्प जो होते हैं या लेज़र टॉर्च जो होते हैं वो भी इंजर कर सकते हैं रेटिना को। नेक्स्ट आता है इसमें, डू नॉट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट, ठीक है। सन की तरफ या जो भी पावरफुल लाइट है उनकी तरफ डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। नेवर रब योर आइज़, ठीक है। और अगर कोई पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल आपकी आँख में चला जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्लीन वाटर से उसको वॉश करने लेना चाहिए। अगर इम्प्रूवमेंट ना हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वॉश योर आइज़ फ्रिक्वेंटली विद द क्लीन वाटर एंड ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। और क्या है, एक डिस्टेंस से ही आपको पढ़ना चाहिए। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग योर बुक टू क्लोज टू योर आइज़ और कीपिंग इट टू फॉर, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस केयर ऑफ आइज़। नाउ विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड और राइट। अब बात करते हैं उनकी, जो विजुअली चैलेंज्ड जो पर्सन होते हैं वो किस तरह से जो है पढ़ सकते हैं। तो अब थोड़ा सा ही रह गया ये चैप्टर। विजुअली जो चैलेंज पर्सन होते हैं उनके लिए क्या है, पढ़ने के लिए एक स्पेशल जो है सिस्टम होता है, वो ये सिस्टम दिया था जैसा आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज़ नोन एज द ब्रेल सिस्टम, ठीक है। और ब्रेल सिस्टम किसने दिया था, लुइस ब्रेल ने हिमसेल्फ ए विजुअली चैलेंज पर्सन। वो खुद ही क्या थे, एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे जिन्होंने डेवलप किया था इस सिस्टम को, ठीक है। और 1821 में जो है ये जो है पब्लिश हुआ था। द प्रेजेंट सिस्टम वाज अडोप्टेड इन 1932। और जो अब आज के टाइम में जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं ब्रेल विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के लिए, तो वो 1932 में अडोप्ट किया गया था। देयर इज़ ए ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज, मैथमेटिक, साइंटिफिक नोटेशन एंड मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजुअली दिस ब्रेन सिस्टम, ठीक है। ब्रेल सिस्टम में क्या होते हैं, 63 जो हैं डॉट पैटर्न है और कैरेक्टर हैं, और हर कैरेक्टर जो है रिप्रेजेंट करता है एक लेटर को, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और एक कॉमन वर्ड और एक ग्राफिकल डिज़ाइन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या ये डॉट जो है अरेंज करते हैं सेल में और 2 वर्टिकल रोज में, और जो क्या है डॉट बना देते हैं। पैटर्न ऑफ द डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो। दीज पैटर्न वन embossed on braille sheet help visually challenged to recognize word by touching,
तो जब क्या है कोई भी विजुअली एम्पावर्ड पर्सन जो इन सिस्टम को टच करता है, कोड को टच करता है, कैरेक्टर को, तो वो जो है रिकॉग्नाइज कर सकता है इस वर्ड को, ठीक है, क्योंकि ये जो है थोड़े से उभरे हुए होते हैं लेटर, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट द ब्रेल सिस्टम। विजुअली चैलेंज पीपल लर्न द ब्रेल सिस्टम बाय बिगिनिंग विद द लेटर। इसके बाद क्या स्टार्टिंग में क्या है वो ब्रेल सिस्टम बाय बिगिनिंग विद द लेटर्स। इसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, फिर क्या है कॉम्बिनेशन होते हैं लेटर के, तो जो है आप अपने फिंगर्स के टच करके और आप इनको जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है।